बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में बहुत सारे जादू हैं। किसी भी मुल्क में जाएं, जादू है कि बांग्लादेश का इस तरह का जादू होता है और ईरान का इस तरह का जादू होता है और यूरोप में इस तरह किया जाता है। कोई कहता है जी रूस के अंदर इस तरह का जादू किया जाता है। दुनिया में जितने भी जादू हैं जिसके अंदर गैरुल्लाह का नाम लिया जाता है, ये सब के सब इसको हराम करार दिया गया है कि ये हराम है। इसके करने वाला जो शैतानी अल्फाज को पढ़ने वाला है, जादू को करने वाला, वो अपने ईमान से फारिग होता है। और अगर वो ईमान वाला नहीं है, मुसलमान नहीं है, किसी और मज़हब का है, कभी इसमें कामयाबी नहीं पाएगा। और जादू ऐसा है कि ये बरहक है, चल जाता है, इसका चलना कन्फर्म है, 100% है। और अगर 5 वक़्त का नमाजी है उस पर भी चल जाता है, अगर तहज्जुद गुजार है उस पर भी चल जाता है, अगर कोई तहज्जुद वगैरह नहीं भी पढ़ता उसके भी ऊपर हो जाते हैं। अगर करने वाला कोई जादूगर हो तो जादू हो जाता है। और जादू के बारे में आता है कि ये जो यहूद थे ये क्या जादू करते थे, मियाँ बीवी के अंदर जुदाई डाल देते, मियाँ बीवी के अंदर झगड़ा करवा देते। क्या जादू में इस तरह हो सकता है कि मियाँ बीवी का झगड़ा करवा दिया जाए? और अगर होता है, करवाया जाता है, अगर इस तरह का जादू होता है तो उसकी अलामतें क्या होती है? तो मियाँ बीवी के ऊपर जादू जो करवाया जाता है, मेरे पास एक पेशेंट आए थे, वो कहने लगा आदमी कि जब मेरी बीवी कमरे में होती है तो मैं कमरे में जाता हूँ तो कमरे से बाहर निकल आती है, अगर मैं बाहर जाता हूँ तो वो कमरे के अंदर आ जाती है, अगर हम आमने सामने होते हैं तो हमें शदीद गुस्सा आ जाता है। तो एक उनको मियाँ बीवी को शदीद गुस्सा आता है, दूसरा एक दूसरे के सामने आते हैं तो गुस्सा आ जाता है, दूसरा हर वक्त उसके ऊपर एक कैफियत ऐसी रहती है कि उसका दिल करता है घर से निकल जाऊं, इस बंदे से जान छुड़ा लूं, इस तरह का मामला होता है। और उसकी नींद खराब रहती है। और जब वो बेड पे जाते हैं, अगर मियाँ बीवी दोनों इकट्ठे होने लगते हैं तो दोनों को ऐसे तलखी होती है कि वो अलग-अलग होते हैं तो उनका जो है ना वो तलखीपन ख़त्म हो जाता है। अगर इकट्ठे होते हैं तो तलखी होना शुरू हो जाती है। फिर उनके कपड़ों को कट लगते हैं, ऐसे जैसे कैंची के साथ काटे हों, कट लगते हैं। उसके कंधे वजनी रहते हैं, सर में शदीद दर्द रहता है उसको। अगर इस तरह की कैफियत मियाँ बीवी के अंदर होना शुरू हो जाए, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है मियाँ का घर आने को ही नहीं दिल करता, अगर औरत कोई बात कर दे तो उसकी पिटाई शुरू हो जाती है। और बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि औरत का घर को आने को दिल नहीं करता, और औरत अगर घर आती है तो जिस्म में घुटन शुरू हो जाती है, और अगर घर से बाहर निकलती है तो ठीक हो जाती है। अगर इस तरह की किसी को अलामतें हैं या किसी के ऊपर ये चीज़ है तो वो क्या करे, वो कौन सा ऐसा अमल करे जिस अमल से उनकी जान छूटना शुरू हो जाए और वो बेहतर होना शुरू हो जाए। और एक और चीज़ कहनी थी, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे अमल बताए जाते हैं और लोग करते भी हैं, लेकिन अमल हमेशा वो वहाँ से किया जाए, वहाँ से लिया जाए जिनको आप समझते हैं कि ये दीनदार आदमी है, ये बताने वाला ठीक है, ये इस तरह है, या उनके बारे में मुतमिन हो। किसी मस्जिद के अंदर जाते हैं तो उधर इस तरह के लोगों के पास ना जाएं जो सिगरेटें पी रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो गालियाँ निकाल रहे हैं, इस तरह के लोगों के पास इलाज के लिए ना जाएं। तो अमल आप क्या करें, सबसे पहले सूरत तारिक 11 दिन इसको पढ़ें 11 मरतबा, उसी का पानी दम करें और उसी पानी को पिए और उसी पानी को अपने घर में भी छिड़क दें। 11 दिन ये अमल करें
اور साथ में 11 दिन सदका करें। चाहे 5 रुपये रोज़ाना के सदका करें, लेकिन 11 दिन मियाँ का भी करें और अपना भी करें, दोनों करें। 10 रुपये से लेके 10,000 तक दे सकते हैं। तो 11 दिनों के अंदर अंदर आपकी वो कैफियत भी ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह 11 मरतबा औरत पढ़े, इसी तरह 11 मरतबा उसका मर्द पढ़े, दोनों पढ़े, आमने सामने बैठे और इतनी आवाज़ से पढ़े कि दोनों की आवाज़ एक दूसरे के कानों के अंदर जाए। तो 11 दिन के इस अमल से वो बंदिश जो होगी और वो जो झगड़े का जादू हुआ है, जिसके साथ मियाँ बीवी का झगड़ा हो रहा है, जिस अमल को किया गया है, जो एक दूसरे के पास आने की बंदिश लगाई गई है, वो जादू किया गया है, तो इस अमल की बरकत से वो जादू का असर ज़ायल हो जाएगा। ज़ायल होने की अलामतें ये होंगी कि पढ़ते वक़्त इनको जमाइयाँ आएंगी, ऐसे मुंह खोलेंगे, जमाइयाँ आएंगी। फिर ऐसे होगा कि वो पढ़ते पढ़ते जमाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, जैसे सदका देंगे वो असर ख़त्म होता जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और इंशाअल्लाह 11 दिनों के बाद बिल्कुल असर ख़त्म हो जाएगा। और अगर किसी का फिर भी कुछ असर रह जाता है, हमारा नीचे नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पर रब्ता करें, इंशाअल्लाह हम आपकी पूरी रहनुमाई करेंगे। तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इसको आगे भी लेके जाएं, दोस्तों के साथ, अजीज़ों के अंदर शेयर करें। देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आसपास के लोगों में इसको फैलाएं, ताकि जो है ये खैर की बात जो है हर एक घर तक पहुँचे। हर घर के मसाइल जो हैं पता नहीं किस किस तरह के होते हैं, लेकिन पता नहीं आपके शेयर करने से किसकी ज़िंदगी बच जाए, किसका घर बस जाए, किसकी ज़िंदगी में सुकून आ जाए। अस्सलामु अलैकुम।